Dear students, in the last lecture we have discussed about Bernoulli's theorem. इसकी स्टेटमेंट की थी हमने, assumptions की थी. ये डायग्राम है उसकी. एक पाइप है जिसके दो एंड्स हैं. इसकी ग्राउंड से एक एंड का जो हाइट है दैट इज h1, सेकेंड एंड की जो हाइट है दैट इज h2. एरिया डिफरेंट है, a1 a2. प्रेशर इज p1 एंड p2. ठीक है. और velocity is v1 and v2. ठीक है. height and pressure done. Now हर चीज डिफरेंट है, so there is difference in potential, kinetic and pressure energy. Now first difference in kinetic energy, that is half m v2 square minus half m is equal to half m v2 square minus half m v1 square. It is the difference. velocity है, ठीक है, half m v2 square minus half m v1 square, because here v2 is greater than v1. v2 is greater than v1. velocity जो है that is greater than v1. ये कहाँ से आया? This is from equation of continuity, that is a into v is equal to constant. वहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड आउट की है. ठीक है. v2, ये velocity v2 जो है वो v1 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है that is ab is equal to constant. ठीक है. Now the second is difference in potential energy. हाइट किसकी ज़्यादा है बच्चे? h2 की. सो mg बड़े में से छोटा माइनस होता है mg h2 माइनस mg h1, बिकॉज h2 ग्रेटर देन h1. ठीक है. नाउ द डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी, डिफरेंस इन प्रेशर एनर्जी दैट इज इक्वल टू p1v माइनस p2v. हियर p1 इज ग्रेटर देन p2. प्रेशर इन द फर्स्ट एंड इज ग्रेटर देन प्रेशर इन द second end. These are the differences in kinetic energy, potential. बच्चे velocity v2 ये कहाँ से आया? ab equation of continuity होती है, that is ab is equal to constant. Now according to law of conservation of energy, क्योंकि ये conservation of energy है liquids में, decrease in, ठीक है, सारी energies क्या है वो constant होंगी. डिक्रीज कौन सी कर रही है? प्रेशर वाली. डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल. तो इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लिक्विड्स है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो किसके बराबर आ रही है? सम ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी. सो हियर डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस, वेरी गुड कर दो, p1v माइनस p2v इज इक्वल टू mg h2 माइनस h1 प्लस हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. देख लो सारे, प्लस हाफ m, ठीक है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. अब हर जगह पे क्या आ रहा है? ठीक है. यहाँ भी v कांस्टेंट आ जाएगा, p1 माइनस p2 इंटू v. सो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन volume. So here simple volume is equal to mass upon density. So P1 minus P2 into m by rho is equal to mg h2 minus h1 plus half m v2 square minus v1 square. m इसको कॉमन में कैंसिल हो जाएगा. So from here P1 minus P2 upon rho is equal to g h2 minus h1
हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इट इज द p1 माइनस p2 अपॉन रो इज इक्वल टू बराबर है gh2 माइनस h1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. 1 1 वाले हम एक साइड कर देंगे, 2 2 वाली टर्म एक साइड कर देंगे. यहाँ भी आपकी बर्नौलीज थ्योरम वैसे प्रूव हो जाती है. इतना भी आप कर दो पेपर में तब भी सफिशिएंट है. सो p1 बाय रो प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 बाय रो प्लस gh2 प्लस हाफ v2 स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज p by रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. इट इज द बर्नौलीज थ्योरम. p by रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. सो फ्रॉम हियर ये कहाँ से आया? Here we see P1 is equal to P2, that is the pressure head. इसको हम pressure head बोल देंगे. P1 is equal to P2, H1 is equal to H2, P1 is equal to P2 is equal to P, that is the pressure head. H1 is equal to H2, that is equal to H से. ठीक है. V1 is equal to V2, that is the इज इक्वल टू v. यहाँ हम पुट कर देंगे कि v1 v2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू v. p1 p2 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू p. लेट इट बी से. ठीक. इसको हम एज्यूम कर लेंगे. ठीक है. अभी हम इसको प्रेशर हेड भी बोल लेंगे. यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे कि लेट इट एज्यूम दैट p1 इज इक्वल टू p2, दैट इज टू बी इक्वल टू p. v1 इज इक्वल टू v2, लेट इट बी इक्वल टू v, एंड h1 इज इक्वल टू h2, that is equal to h. Let it be. Say it. So p by ro plus gh plus half v square is equal to constant. It is a Bernoulli's theorem. ठीक है. Now it's special case. It's special case. Dividing p by ro. This is the equation number 2. इसको सेकंड इक्वेशन अपने मान लेना है. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई जी. अगर मैं इस इक्वेशन को जी से डिवाइड करती हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय स्मॉल जी से मैंने डिवाइड किया. दिस इज द स्पेशल केस. स्पेशल केस नंबर 1, p बाय रो जी प्लस h प्लस हाफ जी इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. So here p by rho g is equal to from here p by rho g is the pressure head. इसको हम pressure head बोलेंगे p by rho g को. h होगा आपका gravitational head. ठीक है. h, this h is called gravitational head. Gravitational head. और जो v square by 2g है, this is called, ये सारा देगा, it is called velocity head. This is the first special case. अगर हम Bernoulli's theorem जो हमने प्रूव किया p by रो प्लस gh प्लस हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम इसको g से डिवाइड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. अब बच्चे एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम की बुक में से आपने एक दो एप्लीकेशन जो है वो ज़रूर पढ़नी है, ज़रूर तैयार करनी है. ठीक है. कि जब हवा चलती है तो घरों की छतें जो हैं वो उड़ जाती हैं. क्यों? इट इज़ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. ये आप खुद करोगे तैयार. ठीक है. एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम बुक निकालनी है, वहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस होंगी. उनको रीजनिंग क्वेश्चन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रेडी करना 1-2 एप्लीकेशंस. थैंक यू वेरी मच.